अब आप लोगों को पाइथन जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में मैं उसके ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कि पाइथन लैंग्वेज में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर हैं। सारे ऑपरेटर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम एक आईडी अपना ओपन कर लेते हैं। इसी में मैं लिख दूंगा आपका जो ऑपरेटर्स हैं पाइथन लैंग्वेज में वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। बाकी लैंग्वेज की तरह जैसे आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन के अलावा आर लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखा, जैसे कि आप पीएचपी सीखे या सी शार्प डॉट नेट सीखे, या आप कोर जावा के अलावा आप एडवांस जावा सीख रहे हैं, या कोई भी जावा आप सीख रहे हैं, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। आपको पता ही है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत तरह का होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। जैसे हम लोग रीजनल लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारे हैं, वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी हमारा बहुत सारा है। जैसे कि आपका जो ऑपरेटर्स हैं बहुत तरह के होते हैं। एक तो ऑपरेटर आपका, ये हम कमेंट करना चाह रहे थे, यहाँ पे कमेंट ऐसे नहीं देते हैं। कमेंट आपको सिखाए हुए थे, पहले बताए भी हैं। ये आपका कमेंट पार्ट हो गया ऑपरेटर इन पाइथन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देयर आर 6 टाइप्स या 7 टाइप्स। आप जितना बना सकते हो ऐसे 7 टाइप्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर तो मेनली ऑपरेटर काम है ऑपरेशन को परफॉर्म करना ऑपरेंड के ऊपर, यानी कि ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। ऑपरेटर का दूसरा काम नहीं है, ऑपरेटर का काम सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑपरेंड के ऊपर। जैसे आप लिखते हो यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ ऊपर में ही, अभी यहाँ पे ही करते हैं हम लोग, मल्टी लाइन कॉमेंट का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पे यूज टू इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। ये ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप लिखते हो a इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आपका जो a इज ऑपरेंड, आपका a जो है क्या है, ऑपरेंड हुआ, एंड इक्वल साइन इज कॉल्ड ऑपरेटर। आपका यहाँ पे इक्वल साइन क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से बहुत सारा ऑपरेटर है, प्लस माइनस, ये सब बहुत सारा ऑपरेटर्स हैं। आगे हम इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ जो ऑपरेटर का टाइप हैं, आप उसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका एक है। अब बहुत बेसिक ऑपरेटर है, आप जानते ही होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका एक हो गया। ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका है, इसका मेन गोल क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारा हम लोग इसके थ्रू परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशंस का आपका जो सिंबल्स हैं, आपका डिविजन्स हो गए, आपका रिमाइंडर यानी मॉडुलस जो होंगे, ये सारे आपके जो हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ये सारा ऑपरेटर आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग पाइथन में यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। इन तो कॉमन है, जो सारे लैंग्वेज में आपने देखा होगा। ये ऑपरेटर्स एक हैं एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं हम लोग। जो हमारा किसी का भी ये जो है ना, ये स्क्वायर उसको करके हमें आउटपुट के रूप में ये देगा। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये डबल स्टार आप जब यूज़ करते हो तो कहलाता है। इसके अलावा एक फ्लूअर डिवीजन भी होता है। ये ऑपरेटर जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूअर डिवीजन। ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हो अगर कन्फ्यूजन बनता है आपको तो, फ्लूअर डिवीजन। और ये जो ऑपरेटर आपको है इसको मैंने बोला एक्सपोनेंशियल, आप इसका भी नाम लिख दीजिए
एक्सपोनेंशियल TIATION, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ये हो गया, इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं। इतने सारे ऑपरेटर्स आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर में हैं। आपका एक प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारा ऑपरेटर उसी के अंदर में था। आपका यही ऑपरेटर है, एक ये ऑपरेटर है। तो ये सारे ऑपरेटर आपका अर्थमेटिक हो गए। आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप जानते ही हैं किसको कहते हैं आप, इक्वल टू को बोलते हैं। इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे बताएंगे कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बातें डिस्कस करेंगे। अभी इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि हमारा ये कौन कौन सा ऑपरेटर है। आपने देखा कि दो ऑपरेटर, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका और एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें इक्वल साइन सिर्फ होता है। एक आपका जो ऑपरेटर होगा यहाँ पे बनाया जा सकता है, अर्थमेटिक और असाइनमेंट को मिला के भी बनाया जा सकता है, बट हम लोग यहाँ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ना बना के एक रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको आप जानते होंगे रिलेशनल ऑपरेटर, या आप इसको और भी नाम से जानते हैं। आप इस ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी जानते हैं नाम से, कंपैरिजन यानी COMPARISON, नाम सुने ही होंगे, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों का नाम एक ही है। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन के बीच में वो रिलेशनशिप बता रहा है। कंपैरिजन भी वही काम कर रहा है, दो या दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। दोनों का नाम एक ही है। जैसे ग्रेटर देन हो गया आपका, लेस देन हो गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया आपका, लेस देन इक्वल टू हो गया आपका, इक्वल टू हो गया आपका, इक्वल टू आपका ऑपरेटर हो गया, नॉट इक्वल टू आपका हो गया। ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, वो सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक गोल है। जहां हम किसी तरह से कंडीशंस चेक करना चाहते हैं, वहां पे हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। आगे समझेंगे इस चीज़ों का एग्जाम्पल के साथ। रिलेशनल ऑपरेटर के अलावा हमारा एक बहुत ही फेमस और यूजफुल है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा है जिस ऑपरेटर के अंदर में आपका एंड ऑपरेटर आता है, एक और आता है और एक नॉट आता है। ये हम लोग डायरेक्ट इसी तरह से लिखते हैं। बाकी लैंग्वेज में सिंबल आता था, यहाँ पे हम सिंबल यूज नहीं करते हैं, हम लोग इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अलावा आपका एक आइडेंटिकल ऑपरेटर है। आइडेंटिकल ऑपरेटर आपका एक होता है, इसको मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपका। इसके अलावा आपका ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, ये मेंबरशिप ऑपरेटर यानी कि आपका जो ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, आइडेंटिकल हो गया और मेंबरशिप, और एक ऑपरेटर जो सारे लैंग्वेज में आपने सुना होगा, बिटवाइज ऑपरेटर। ये हम मेमोरी लेवल पे कैलकुलेशंस करने के लिए, एड्रेस के बेसिस पे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बट मेन जो ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक है, असाइनमेंट है, रिलेशनल है, लॉजिकल है और हमारा आइडेंटिकल ऑपरेटर है। इन जिनका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो ये हमारे ऑपरेटर्स थे जो हम अपने पाइथन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स हमारे ये 7 तरह के हो गए। ये हमारा कमेंट पार्ट है, तो कमेंट पार्ट को मैं यहाँ तक कर देता हूँ। मैं इस अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया हूँ आपको इस प्रोग्राम में। तो ये हमारा जो है एक तरह से ऑपरेटर्स क्या हैं, कितने तरह के हैं, इस वीडियो में ये बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑपरेटर के एक जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।